हमने अपनी बाइक उठाई और चल दिए एक नए सफ़र पे। हमने थोड़ी देर चलने के बाद देखा कि एक ऑटो पे कुछ लाइन लिखी हुई थी जो कि हमारे दोस्तों की याद दिला दी, बट हमने इसको इग्नोर किया और फिर चलते गए हम अपने रास्ते पे। फिर वहाँ पे पहुँच कर तुगलकाबाद पहुँचते ही अंकल ने बोला आप वहाँ पे पे करो पैसे। हमने पैसे पे किए, फिर हमको मिली टिकट मिलने के बाद हम चले गए सीधा अंदर जाते जाते हमको दिख गया पहला कुत्ता जो कि एक गाइड करता था सबको, और फिर हमें भी गाइड किया उसने। हमने फिर थोड़ी सी वीडियो शूट किया और थोड़ा सा हमने भी नज़ारा का आनंद उठाया। फिर चलते चलते एक ख्याल आया कि दोस्त को तो हम लाना भूल ही गए, बट कोई नहीं। फिर उसको हमने देखा यहाँ पे तो वो पहले से आ चुका था। फिर हम चलते चलते कुछ नई जगह पे गए और वहाँ पर जाने के बाद हमारा दिल इतना खुश हुआ कि हमें फिर आने का दोबारा मन करने लगा। बट क्या करें, शाम भी ज़्यादा हो गई थी, तो हम फिर यहाँ पे कुछ व्यूज़ लेते फिर आगे बढ़ते गए। आगे बढ़ने के बाद मेरा दोस्त सुसाइड करने के टाइम में था, बट हमने फिर उसको रोका। फिर हमने बोला कि वहाँ चलते हैं जहाँ पे वहाँ लोग खड़े हैं। फिर हम लोग के पास गए, बट वो लोग नहीं, वो इंसान थे। बट क्या करें, हमारी ये आदत हमें कहीं भी मरवा सकती है। फिर हमने प्लान किया और जल्दी हमने उस जगह पहुँच के जहाँ पे हमें वो लोग दिख रहे थे। फिर हम वहाँ पहुँचने के बाद फिर चलते गए, फाइनली हम यहाँ पहुँच गए। हम फिर अपने मंजिल पे पहुँच गए और पहुँचने के बाद हमने देखा एक गुफ़ा। फिर हमने तय किया उस गुफ़ा में जाने के लिए, तो हम फिर चलेंगे अब उस गुफ़ा के अंदर। फिर मेरे दोस्त और हम लोग चले गए उस गुफ़ा के अंदर। उस गुफ़ा के अंदर जाने के बाद हमने देखा ये बहुत ही डरावनी गुफ़ा थी। मेरा दोस्त इतना तेज़ भागा कि उसकी इतनी फट गई थी क्या बताएं। वो सबसे आगे पहुंच गया था हमसे। फिर हमने थोड़ी सी यहाँ पे शूट किया। हम फिर वहाँ से फटाफट निकले और निकलने के बाद हमने थोड़ा सा आनंद लिया कि क्या था इसके अंदर। फिर हम आगे आराम से चलते गए। फिर देखा तो मेरा एक दोस्त खो गया था अंदर, कि वो अपने आप को ही फ़ोन की फ्लैश ऑन करके ढूंढ रहा था। फिर वो हमको दिख गया, तो हमने फिर उसे बाहर निकाला और बाहर निकालने के बाद फिर हमने फिर साथ में आगे बढ़ते गए। फिर आगे बढ़ने के बाद हमको दिखा एक खाई। इस खाई में हमारा दोस्त इतना खो गया था कि वो सबसे आगे भागा, और भागने के बाद पता नहीं कहाँ गायब हो गया। फिर हमने उसको ढूंढने की कोशिश किया तो वो हमें दिख गया। उसने बताया कि वो सुसाइड करने गया था, बट हमने उसको रोका। फिर हमने देखा कि गहराई कितनी थी सुसाइड करने की, तो बहुत ज़्यादा ही गहराई थी। हमने कहा अच्छा हुआ कि हमारा दोस्त एक बच गया। फिर हम वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हमको दिखा यहाँ पे 2 हेलमेट रखे हुए। हमने बोला कि चलो यहाँ पे कुछ तो प्रॉफिट हुआ। हमने फिर यहाँ पे दोनों हेलमेट उठा लिए। फिर चला बाद में पता तो ये हमारा ही हेलमेट था। तो क्या करें, फिर हमने एक दोस्त को फ़ोन दिया और वो दोस्त इतना हेलमेट को ढूंढने लग गया कि उस पर पहना दिया हमने हेलमेट। फिर हम चलते गए आगे हमारा दोस्त खो गया था, तो उसको भगाते हमने अपने पास बुलाया। और बुलाने के बाद हमने यहाँ पे देखा कुछ नया, इतना नया था कि वो क्या ही बताया कि हम 2 बार आ चुके थे। फिर मैं और मेरे दोस्त चले गए यहाँ पे कुछ फ़ोटो शूट करवाने के लिए। हमने फिर फ़ोटो शूट करवाने की कोशिश किया, बट मेरा दोस्त मेरे पीछा नहीं छोड़ रहा था। वो कह रहा था जैसे मेरा बाप बोले करेगा वैसे मैं भी करता रहूँगा। फिर मैंने अपने दोस्त को बोला चल ठीक है, अब तुम भी यहाँ से चलो और मैं भी चलता हूँ। फिर मैंने यहाँ पे फ़ोटो शूट नहीं करवाया। फिर हम दोनों चले गए ऊपर की थोड़ा सा स्टेप आगे। फिर हमको दिखा यहाँ पे एक नया लुक ने बहुत ही अट्रैक्टिव किया। अट्रैक्टिव करने के बाद हमने देखा कुछ यहाँ के नीचे का व्यू देखने के बाद फिर हमने देखा हमारे फॉलोवर्स थे यहाँ पे। हमने अपने फॉलोवर्स के साथ फ़ोटो शूट करवाए। फ़ोटो शूट करवाने के बाद हम चलते गए अपने मंजिल की ओर। तो मेरे दोस्त ने बोला कि एक जगह है यहाँ पे, यहाँ भी जाएंगे हम लोग, बिल्कुल जाएंगे, यहाँ पे आए तो हम जाएंगे। फिर हमने वहाँ से कुछ फ़ोटो शूट करवाए और कुछ वीडियो बना के वहाँ से निकल गए।
फॉलोवर्स। उन्होंने बोला कि चलो हम आपको ले जाते हैं। हमने कहा चलो, हमारे फॉलोवर्स को कुछ तो फ़ायदा हुआ। फिर हमने अपने फॉलोवर्स को फॉलो किया और हमें ये ले गए थे एक नई जगह पे, जो कि रास्ता बिल्कुल पता नहीं था। फिर हमने कुछ नहीं किया, बस अपने फॉलोवर्स को पीछा करते गए और हम पहुँच गए अपनी मंजिल पे। फिर मेरे दोस्त ने मेरी कुछ वीडियो शूट की जो कि बहुत ही बेकार थी। फिर हम वहाँ से आगे चलते गए। चलने के बाद देखा हमें फिर मंजिल में हम क्या देखते गए, जो हमारे फॉलोवर्स थे वही खो गए। फिर हमने कहा कोई बात नहीं, हम फिर अपना जो ब्लॉगिंग था वो कंटिन्यू करते गए। कंटिन्यू करने के बाद हमें दिखे खाई में मेरा दोस्त बोला कि मैं यहाँ छुपूँगा। मैंने बोला या छुपने की जगह तो कुछ और ही करने लगेगा। फिर हम फिर वहाँ से निकल गए। निकलने के बाद हम चले गए भागते भागते एक पहाड़ पे, जो कि पहाड़ पे बहुत ही खतरनाक जगह थी। फिर हमने वहाँ से भी निकल के आ गए। फिर एक जगह गए हुए जहाँ पे हमें एक अंकल दिखे थे। अंकल वो भी गार्ड के वहाँ पे जॉब कर रहे थे। हमने कुछ गार्ड की बातें की। गार्ड ने बोला यहाँ से निकलो। फिर हम चले गए। फिर क्योंकि उसकी मम्मी का फ़ोन आ गया था, हमने फिर वहाँ से चलते गए। फिर हम यहाँ पे गए इसके अंदर जाने के बाद मैंने अपने दोस्त को बोला कि मेरी कुछ यहाँ पे फ़ोटो शूट कर दे। मेरे दोस्त ने बोला ठीक है। हमने अपने फ़ोन अपने दोस्त को दे दिया, बट क्या करे, उसने पूरी दुनिया ही उल्टा कर दिया। उल्टा मीन्स कि उसने फ़ोन ही उल्टा कर दिया, जो कि हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगा था। और इसने दोस्त ने पूरी दुनिया की ऐसी तैसी कह दी। कह रहे थे कि चाचा ने कहा था 2026 में दुनिया ख़त्म है, तो ख़त्म तो नहीं हुई, बट क्या करे, यही ख़त्म करने वाला था। तो फिर हमने अपने दोस्त को कुछ नहीं बोला, एक वो हमारा दोस्त था। फिर हम वहाँ से भी निकल गए आगे की ओर। जैसे हम निकले तो फिर से हमारा वही फ्लावर दिख गया। उन्होंने बोला कि चलो मैं आपको ले जाती हूँ। उन्होंने बोला कि आप तो हमें छोड़ कर चले गए थे। कह रही थी नहीं, हम छोड़ के गए थे, हम आपको ही ढूंढ रहे थे, बट आप ही पता नहीं कहाँ चले गए थे। फिर हम चले गए दूसरे और तरफ। फिर अंकल ने बोला यहाँ से हमें चले जाओ, यहाँ से टाइमिंग ख़त्म हो गई है। हम फिर चले गए उनकी शिकायत करने के लिए दूसरे अंकल के पास। उन्होंने बोला कि मैं उसका भाई हूँ, आप यहाँ पर शिकायत नहीं कर सकते। हमने बोला चलो सॉरी, हमने आपको नहीं पहचाना, दोनों भाई हो, दोनों मिठाई